Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सर्च एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, लेकिन कौन सा एक्सप्रेशन है? सर्ड है। इसको सर्ड एक्सप्रेशन क्यों कहा है? क्योंकि इसके अंदर सर्ड्स की टर्म्स जो हैं वो सर्ड्स हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एक सर्ड एक्सप्रेशन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और कंडीशन है कि हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? 45 के फैक्टर्स बनाएंगे, 20 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 45 के फैक्टर्स हम बनाते हैं इस तरह से, 5 9 द 45 और 3 3 द 9 3 1 द 3। तो यहाँ पे मैं 45 को लिखने लगी हूँ। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है सर्ट के साथ, और सर्ट क्या है? 20 के फैक्टर्स 2 1 द 2 0, 2 5 द 10 और 5 1 द 5। तो यहाँ पर मेरे पास फैक्टर्स जो हैं वो हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 उसके रूट 5। इसको हम फर्दर फैक्टर्स नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेडिकल साइन है उसको सेपरेट करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के मुताबिक रेडिकल की हम रूट को सेपरेट कर लेते हैं नंबर्स पे, अगर वो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हों। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपनी इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए जब हम यहाँ पे इसको सेपरेट करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 3 स्क्वायर 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर और 5। यहाँ पे चूँकि तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं ब्रैकेट शो नहीं करूँगी, क्योंकि ब्रैकेट हम तब शो करते हैं अगर 3 के साथ इन दोनों को सेपरेट अगर दरमियान में कोई प्लस या माइनस होता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कोई ब्रैकेट शो नहीं करनी है। 3 2 और 5 के साथ मल्टीप्लाई हैं ये तीनों नंबर, तो हम इनको एज इट इज़ लिखेंगे प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? उसने कहा था कि इन्हें हमने सिंप्लीफाई करना है बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म। तो सिमिलर टर्म इन तीनों अगर सर्ड फैक्टर्स में देखें तो क्या आती है सर्ड टर्म्स में? ये एक टर्म है सर्ड एक्सप्रेशन में, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। ये टर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दरमियान में प्लस और माइनस है जो तीनों को सेपरेट कर रहा है। तो इस टर्म में हमारे पास 5 स्क्वायर रूट 5 है, इस टर्म में भी स्क्वायर रूट 5 है और थर्ड टर्म में भी स्क्वायर रूट 5 है। तो इसको मैं कॉमन ले सकती हूँ इस तरह से। यहाँ पर बाकी बच गया हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस यहाँ हमारे पास बच गया 3 स्क्वायर रूट 2 और उसका स्क्वायर प्लस 4। ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट बाहर कॉमन लिया है, बाकी टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। अब ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में अगर आप देखें तो 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी 2 बचेगा। 3 2 द 6 प्लस 4। यहाँ पर भी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। वो प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर रूट और पावर जो है वो सेम हो तो हम उन्हें एक बार लिख देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये वाली। अब यहाँ पर बाहर है स्क्वायर रूट 5 और अंदर ब्रैकेट सॉल्व करें तो आता है प्लस माइनस 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 3, क्योंकि साइन जो है बड़े का लगाना है वो माइनस है, 6 बड़ा है तो माइनस लगाया, प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस किया तो 1। हमारे पास जो आंसर है वो है स्क्वायर रूट 5, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 5 ही आता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकेंड पार्ट है वो है 4 स्क्वायर रूट 12 प्लस 5 स्क्वायर रूट के अंदर है 27 माइनस 3 स्क्वायर रूट के अंदर है 75 प्लस और स्क्वायर रूट के अंदर है 300। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 के फैक्टर्स 27 के, 75 और 300 के। तो सोल्यूशन लिखते हैं और यहाँ फैक्टर्स बनाते हैं। 12 का बनाया तो 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3। तो यहाँ पर अब 27 के भी बना लेते हैं, इकट्ठे एक साथ बना लेते हैं। 27 का 3 9 द 27, 3 3 द 3 9, 3 1 द 3। और 75 के बनाएं तो उसको हम 5 पे डिवाइड करेंगे पहले। 5 1 द 5, 5 5 द 25, 5 3 द 15 और 3 1 द 3। 300 के बना लेते हैं। 300 के हमारे पास आते हैं 2 1 द 2, 2 5 द 10 और 0, 2 7 द 14, 2 5 द 10, 3 2 द 6, 3 5 द 15, 5 5 द 25 और 5 1 द 5। ये 5 है। यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो 4 स्क्वायर रूट के अंदर 12 की जगह पे लिख दिया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे दो स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर है, 2 2 है तो मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया, प्लस 5 और स्क्वायर रूट के अंदर जो है रेडिकल साइन के अंदर 27 जो है उसके फैक्टर्स बनेंगे 1 2 3, 3 का क्यूब, तो ये छोटा हम यहाँ पर
लगा देते हैं 3 क्यूब, ये मैंने 3 क्यूब 27 को लिखा है माइनस 3, और यहाँ 75 को लिखूँगी, यहाँ पर 75 के फैक्टर्स हैं 5 स्क्वायर की फॉर्म में है, मल्टीप्लाई बाय 3, ये 2 5 थे तो मैंने 5 स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 300 है, तो इस 300 को यहाँ पर जो फैक्टर्स बनेंगे वो इस 300 को देखते हुए बनेंगे, जिसमें 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 5 की पावर 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है। यहाँ पे हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि हमारी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई इसे, और हमने इनको सिमिलर टर्म को कंबाइन करते हुए सिंप्लीफाई करना है। ये हमारी बात जहन में याद रखनी है। तो ये बाहर 4 है, यहाँ पर मैं इनके ऊपर स्क्वायर रूट को सेपरेट कर रही हूँ इस तरह से, ये प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट को हमने सेपरेट कर दिया, प्लस 5 और 3 का क्यूब है माइनस 3, यहाँ पर 5 स्क्वायर और इसी तरह से 3 के ऊपर भी सेपरेट हो गया, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट्स हम तीनों में शो नहीं करेंगे क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 के अंदर जो स्क्वायर है, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म हो रहे हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से ख़त्म करेंगे तो बचता है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, ये 2 का ख़त्म होकर स्क्वायर रूट तो 2 रह गया, प्लस 5 3 का क्यूब रूट है इसलिए यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हो सकता स्क्वायर रूट के साथ, माइनस क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और अंदर है 3 तो ये हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर अभी हम इसको नहीं कैंसिल आउट कर सकते, हम लिखेंगे 3/√3 और ये 5 जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया, 5 का भी ख़त्म हो गया, तो बचता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 to the 8 स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, प्लस यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट के अंदर है 3 का क्यूब। यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 के क्यूब को अगर हम ब्रेक करके लिखें तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, वो इस तरह से कि मैं अगर लिखूँ इस क्यूब को 3 और 2 और 1 लिख दूँ तो ये हमारे पास इस तरह से चेंज हो गया है, माइनस 5 3 दा 15 और अंदर है स्क्वायर रूट 3, प्लस 5 2 दा 10 और स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमने क्यूब रूट था, जो क्यूब था इसको हमने पावर जो थी क्यूब को उसको हमने इस स्टेप में आकर स्क्वायर और 1 में कर दिया है क्योंकि ये भी कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर मैं इसे लिखूँगी 5, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर्टी के मुताबिक इन दोनों के ऊपर मैंने रेडिकल साइन को सेपरेट कर दिया है। तो यहाँ पे हम करते हैं 5 और ये कैंसिल आउट हो गया तो बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय 15, 3 प्लस 10 और ये आ गया 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें ये दो जो स्टेप करने पड़े हैं वो इस 3 स्क्वायर और 3 को सेपरेट करने की वजह से करने पड़े हैं, बाकी हमने सेम लिखी हैं टर्म्स। तो अब हमारे पास यहाँ पर आप देखें तो स्क्वायर रूट 3 जो है वो 4th टर्म है यहाँ पर और उनमें स्क्वायर रूट 3 जो है वो कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। स्क्वायर रूट 3 अंदर है कि हमारे पास 8 प्लस 5 3 दा 15, 5 3 दा 15 माइनस और यहाँ पे भी 15 है प्लस और ये है 10, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। स्क्वायर रूट 3 अंदर हमारे पास 15 से कैंसिल आउट हो गया, 8 प्लस 5 होता है 18, तो हमारा आंसर जो है वो है 18 स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड को जो सिंप्लीफाई किया है बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म है। अब हम इसका जो है वो थर्ड पार्ट है हमारा ये स्टूडेंट्स हमारा सेकंड पार्ट था, अब हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट के मुताबिक हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 और ब्रैकेट के अंदर है 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको जो हम सॉल्व करेंगे, अब स्टूडेंट्स हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास कंबाइन करना है सिमिलर टर्म्स को, तो पहले हमारे पास ये ब्रैकेट है और बाहर है स्क्वायर रूट 3, यहाँ हम इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते हैं, यानी इनको हम इस तरह से करके सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप बनता है वो है स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म के साथ और फिर सेकेंड टर्म के साथ, यानी स्क्वायर रूट को इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायर रूट 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस अब स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 3। फर्स्ट स्टेप में मैंने इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है, ये डायरेक्ट भी हो सकता था
लेकिन आपकी आसानी के लिए यहाँ मल्टीप्लाई शो किया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये दोनों रेडिकल साइंस जो हैं वो एक उसमें कर देंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये दोनों को मैंने रेडिकल साइन जो है वो सेम कर दिया है, क्योंकि प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास अगर नंबर्स के 2 रेडिकल साइन हो तो हम उन्हें एक रेडिकल साइन के अंदर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 और 3 को एक रेडिकल साइन के अंदर लिख दिया, प्लस इसी तरह से 3 और अंदर रेडिकल साइन के अंदर लिखा 3 करके। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म इस तरह से बन गई है। अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 क्या है 2 हैं, तो यहाँ पे मैं ऊपर 2 लिख देती हूँ, प्लस 3 और यहाँ पर भी अंदर 3 2 हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर देखें तो उन्होंने कहा था कंबाइनिंग सिमिलर टर्म, तो यहाँ पर ये दोनों सिमिलर हैं इन दोनों टर्म्स में। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है एक्सप्रेशन की। इस एक्सप्रेशन में स्क्वायर रूट जो 3 के अंदर पावर स्क्वायर है और 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है ये दोनों सिमिलर हैं, तो हम लिखेंगे 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट बाहर, अंदर हमारे पास है 2 प्लस और ये है 3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर देंगे 3 और अंदर हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व करें तो आता है 3 + 2 5, यानी 5 3 दा 15। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये डायरेक्ट भी स्टेप हो सकता था, यानी ये 3 स्क्वायर को मैं कैंसिल आउट कर देती स्क्वायर रूट के साथ और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 लिख देती, और इस साइड पे मैं लिख देती प्लस ये ख़त्म कर देती इसके साथ 3 और मल्टीप्लाई करती 3 के साथ और 3 3 दा 9 और दोनों को ऐड करती तो आंसर 15 आना था। इसके बाद ये स्टेप भी हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक था बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने कंबाइन करने के लिए यहाँ पर इनको ओपन नहीं किया इस स्टेप में, बल्कि मैंने यहाँ पर इसको कॉमन लिया फिर, क्योंकि ये सिमिलर टर्म थी दोनों सिमिलर टर्म के अंदर, तो फिर मैंने इसको यहाँ कॉमन लिया और फिर इसको सॉल्व किया है, वरना ये इस तरह से भी सॉल्व हो सकता था। लेकिन आपने इस तरीके से नहीं करना है, इसी स्टेप्स को फॉलो करना है। अब इसका हम करते हैं फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है 2 और अंदर हमारे पास है 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। ये भी स्टूडेंट्स हमारा थर्ड पार्ट की तरह ही है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट की दोनों टर्म्स के साथ। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 5। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 12 और स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 3 दा 6 स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे चूंकि हम सिंप्लीफिकेशन बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की 2 टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये टर्म है। दोनों टर्म माइनस से सेपरेट हो रही हैं। इन दोनों टर्म्स में है स्क्वायर रूट 5 कॉमन, इस कॉमन को एक बार लिखेंगे बाहर और अंदर लिखते हैं 12 जो बचता है माइनस 6। तो हमारे पास आंसर आ गया 12 माइनस 6 6, यानी कि 6 स्क्वायर रूट 5। ये हमारा है आंसर। हमने थर्ड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे क्वेश्चन नंबर बुक का क्वेश्चन नंबर 3 था। हम अब एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं जो सेम इससे रिलेटेड है। बुक की एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल के नेम से ही है और पेज नंबर 89 पर है। इसमें हमारे पास जो पूछा है, कहते हैं सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म, और 2 पार्ट्स हैं। इसको भी हम साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। 4√3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 27 प्लस 2 स्क्वायर रूट 75, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो सब सॉल्व करना है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने इनके 27 और 75 के फैक्टर्स बनाने हैं। 27 के फैक्टर्स बनेंगे 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3, और 75 के फैक्टर्स आए 3 2 दा 6, 3 5 दा 25 हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 3 2 दा 6 और 1 3 5 दा 15, 3 5 दा 15 है, 5 5 दा 25 और 5 1 दा 5। तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स फैक्टर्स जो बने हैं इन्हें हम लिखते हैं 4 स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट के अंदर जो 3 है इसको ऐसे ही रहने देंगे, माइनस 3, और 27 के हम फैक्टर्स बनाएंगे 3 का क्यूब लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है 3 हैं, प्लस 2, और इस स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। यहाँ पे 5 कितने थे 2, तो मैंने यहाँ स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे क्योंकि ये एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल हैं। 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट के अंदर है क्यूब पावर के साथ 3 की, प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम सेपरेट कर देते हैं, तो हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। ये रेडिकल साइन को रेडिकल प्रॉपर्टी के मुताबिक दोनों पर सेपरेट कर दिया है। और यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं और कंबाइन करते हैं सिमिलर टर्म को। लेकिन एक और स्टेप में सिंप्लीफिकेशन का है, वो ये है कि 3
यहाँ पे 2 को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट किया तो 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 10, और अंदर है 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स में हमारे पास जो कॉमन लेना है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म में स्क्वायर रूट 3 है, थर्ड टर्म में भी स्क्वायर रूट 3 है, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही है, तो इसको हम बना लेते हैं। तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 3, इस 3 की जो पावर 3 लिखा हुआ है इसको हम 3 की 2 और 1 में लिख देते हैं, प्लस 10 स्क्वायर रूट 3, 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3, यहाँ पे दोनों पे रेडिकल साइन को सेपरेट करने लगे हैं, 3 10 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू, ये हम स्टेप्स पहले भी कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन हमारा मिसिंग हो गया तो हमने अब इस स्टेप में इसको परफॉर्म कर दिया है। 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 टर्म्स में स्क्वायर रूट 3 जो कॉमन है वो ले लेते हैं, जो अंदर हमारे पास बचा वो है 4 माइनस 9 प्लस 10। इनको सॉल्व कर लें ब्रैकेट को तो हमारे पास आता है प्लस माइनस माइनस, 4 में से 9 माइनस करें तो आता है -5, साइन माइनस का आएगा प्लस 10, प्लस माइनस माइनस 10 में से 5 गए तो आता है 5, और बाहर हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3। तो अब इसको अरेंज करके लिखें तो 5 स्क्वायर रूट 3। ये हमारा है एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं एग्जाम्पल का। 1 2 8, बाहर हमारे पास 3 माइनस 3 250, ये है 250, और बाहर इसकी है क्यूब रूट प्लस 4 32, और बाहर हमारे पास जो रूट है वो क्यूब ही है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 128 के फैक्टर्स, 250 के फैक्टर्स और 432 के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको अब करते हैं सॉल्व करते हुए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं फैक्टर्स 128, 250 एंड 432 के। तो यहाँ पे 128 के जो हम फैक्टर्स बनाएंगे स्टूडेंट्स, उसके हमने रूट्स को देखते हुए बनाने हैं, क्योंकि रूट के साथ अगर हमारे पास ऐसा नंबर आ जाए जो रूट के साथ उसकी पावर कैंसिल आउट हो जाए तो हमारा क्वेश्चन जल्दी आसान हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 128 के जो हम फैक्टर्स बनाएंगे वो हम स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 6 12, 2 4 8। अब जो 64 है, अब हम 64 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 1 4, 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4। तो यहाँ पर 128 के जो फैक्टर्स बने हैं वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब। 1 2 3 4 है तो 4 की क्यूब लिख दी और बाहर भी 3। स्टूडेंट्स ये मैंने इस तरह से 64 को 2 पे क्यों डिवाइड नहीं किया है, वो इसलिए कि हमारे पास बाहर क्यूब रूट है तो बड़े नंबर से कर लेते हैं ताकि हमारे पास उस नंबर का क्यूब बन जाए, जैसे कि यहाँ पर 4 का क्यूब बन गया है। माइनस इसी तरह से 250 को भी हम ब्रेक करेंगे तो 250 को सबसे पहले हम कर लेते हैं 5 पे, 5 5 द 25 0, 5 1 द 5 0, 5 2 द 10 और 2 1 द 2। यहाँ पे 3 5 आ गए हैं क्योंकि बाहर भी 3 है तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 और 3, 1 2 3 5 होने की वजह से मैंने यहाँ 5 का क्यूब लिखा है, मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 प्लस साइन, ये क्वेश्चन का प्लस है। और फिर हमारे पास 432 है तो 432 को जब हम ब्रेक करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम इसको सबसे पहले तो 2 से कर लेते हैं, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, लेकिन जो हमारे पास 2 16 आया है ये 6 पे भी डिवाइड हो सकता है। और हमारे पास क्योंकि बाहर क्यूब रूट है, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करने लगेंगे 2 16 को तो ये बहुत ज़्यादा 2 आ जाएंगे और पावर ज़्यादा हो जाएगी। हमने पावर बनानी है 3 की फॉर्म में अंदर एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 6 हम इसको डिवाइड करते हैं, 6 2 द 12 और 6 3 द 18, 19 20 21, 3 चला गया, 6 6 द 36, 6 6 द 36 और 6 1 द 6, 1 2 3 6 आ गए हैं हमारे पास। तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय और 6 कितने हैं 1 2 3, तो 6 क्यूब आ गया और बाहर भी क्यूब है। स्टूडेंट्स इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा। हम इस रेडिकल साइन को इन दोनों नंबर्स पे सेपरेट करेंगे, 2 पे किया तो 3 और 4 पे अंदर क्यूब है और बाहर भी क्यूब, माइनस 5 हम सेपरेट करते हैं, 5 क्यूब और बाहर भी क्यूब है। 2 पे सेपरेट किया रूट को तो ये हम इस तरह से लिखेंगे। अब इस 2 पे सेपरेट करते हैं, 2 बाहर क्यूब रूट और अंदर 6 क्यूब और बाहर भी क्यूब है। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इस सर्ट को, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। जबकि यहाँ पर हम अगर प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो इसके मुताबिक हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसमें अगर पावर और रूट सेम हो तो हम नंबर को सेम लिखते हैं, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे क्योंकि इसमें पावर और बाहर रूट सेम है तो 4 आ गया, माइनस यहाँ पे भी इसी तरह से 5, इस पर भी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की, लेकिन यहाँ पर 2 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 2 और बाहर है क्यूब और यहाँ पे 6 को
भी एज इट इज़ लिख लेंगे, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के मुताबिक बाहर पावर, बाहर रूट और अंदर पावर जो है वो सेम है। इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास अब हमने इनको जो सिंप्लीफाई करना है बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिमिलर टर्म हमारे पास तीनों टर्म में क्यूब रूट 2 है, तो यहाँ पे क्यूब रूट 2 को हम जो है वो बाहर ले लेते हैं कॉमन। अंदर हमारे पास है 4 माइनस 5 प्लस 6। इन तीनों टर्म में 4, 5 और 6 है, और 5 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाया है। क्यूब रूट 2 वैसे ही लिखेंगे और ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस करें 1 और माइनस का 1 आएगा, प्लस 6 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 माइनस करें 5, तो हमारा आंसर आता है 5 क्यूब रूट 2। तो ये हमारी जो है एग्जाम्पल सॉल्व हो गई हैं। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने सर्ड एक्सप्रेशंस के बारे में सीखा और इनको सिंप्लीफाई किया। हमने देखा कि सर्ड एक्सप्रेशंस ऐसे एक्सप्रेशंस को कहा जाता है जिनमें जो टर्म्स हैं वो सर्ड्स होती हैं, और हमने इसको सिंप्लीफाई किया बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।